आगे सीता पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सीता राम जी के आने का आयोजन किया जा रहा है और राधा कृष्ण जी अपने घर को एक साधारण रूप में सजाते हैं। यथा समय मतलब जो समय तय किया गया था, सीता राम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। न जूता न मोजा, न किसी प्रकार का ठाट बाट, पर दोनों बड़े प्रसन्न, बड़े हंसमुख। आकर घर में वे इस प्रकार खेलने लगे जैसे इस घर से वे चिर परिचित हों। उनके बच्चे जो थे सीताराम जी के, वो भी कुर्ता और हाफ पैंट में थे। जूता मोजा कुछ नहीं पहने थे और कोई भी सजावट नहीं था। बच्चे हंसमुख थे और बहुत खुश थे। गौरी के घर आके वे दोनों बच्चे इतने खुश थे जैसे वह उस घर को कितने दिनों से जानते हैं और वहाँ के लोगों को। कुंती एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंदन कानन सा जान पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम जी इन बच्चों के संभालने का भार उसे सौंप दे तो वह खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया। वह दौड़कर पिता के पास गया। उनके पैरों के बीच खड़ा होकर बोला, बाबू। बाबू मतलब अपने पिता को कहते हैं। तुम तो कहते थे ना माँ को दिखाने ले चलते हैं, माँ कहाँ है बतलाओ। सीताराम जी ने किंचित हंसकर कहा, मतलब थोड़ा हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, मतलब कुंती को देखकर। इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचलकर कहा, ऊहू तुम दिखाओ। इसी समय एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। वह ना जाने किस ख्याल में थी। तब तक छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, क्या तुम हमारी माँ हो? गौरी ने देखा हिस्ट पुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं, ओल हम भी आए हैं। ओल मतलब और। बच्चा छोटा है, तोतली भाषा में बातें करता है। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? हाँ खाएंगे, दोनों ने एक ही साथ एक स्वर में उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर आकर देखा तो छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निःश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद ज्यों ही गौरी के ऊपर आंख उठाई, उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना? गौरी ने कोई उत्तर न दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अब भी उसी को घेरे थे। वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किंतु ज़रा सा मौका पाते ही फिर गौरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थी जो पिता के पास बैठकर न कर सकते थे। यहाँ पे बच्चों के साथ गौरी इतना घुल मिल गई कि पता ही नहीं चला कि बच्चे गौरी को पहली बार देखें या गौरी उस बच्चे को पहली बार देखी है। जब बच्चे बिल्ली के पीछे पीछे अंदर जाते हैं तो गौरी को देखते हैं और वह उसे ही माँ कहने लगते हैं। उसे ही माँ कहने लगते हैं और गौरी भी उनके साथ मग्न हो जाती है, उन्हें मिठाइयाँ खिलाने लगती है। गौरी के जब अपना सर ऊपर करती है तो अपने सामने माता पिता को पाती है, राधा कृष्ण जी और कुंती को। और जब राधा कृष्ण जी गौरी को बाहर चलने के लिए कहते हैं तो वह चुपचाप आ जाती है। बच्चे छोटे ने कहा, बाबू हम हमें कभी खिलौने नहीं ले देते। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, और हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं, दिन भर नहीं आते, बाबू अच्छे नहीं हैं। ये सारी शिकायतें बच्चे गौरी से करते हैं। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे।
बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, है ना ठीक? काफ़ी देर हो गई यह देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूँगा, नहीं तो शाम की ट्रेन न मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण जी की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने को नहीं आना चाहता था। फिर कुछ ठहर कर बोले, सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना है, आज बाहर हूँ, कल जेल में। मेरे बाद इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता, यही सोच समझकर विवाह को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर वे स्वयं हंस पड़े। इस बात से सीताराम जी का यह पता चलता है कि वह कितने सही व्यक्ति हैं। अपने बारे में उन्होंने सही सही बता दिया कि उनकी सोच क्या थी, वह विवाह क्यों करना चाहते हैं। राधा कृष्ण ने मन ही मन सोचा, तो मेरी लड़की इन बच्चों की धाय बनकर जाएगी। धाय मतलब नौकरानी। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे यह दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय मैं इन भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करूंगी। सीताराम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। यदि राधा कृष्ण जी झूठ ही सही एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाते। परंतु इस ओर से जब ऐसी कोई बात न हुई, तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चय करने भर की देर है। अगली वीडियो में मैं समझाऊंगी। धन्यवाद।